तो दोस्तों आज 18 अगस्त 2024 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्याकांड के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से केंद्र सरकार ने काम पर वापस लौटने की अपील की है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। केंद्र के अनुसार इस समिति में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार की तरफ से यह आश्वासन तब मिला है जब IMA के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक नई पहल ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का ऐलान किया। यह पहल खासतौर पर वैश्विक दक्षिण देशों के लिए होगी और इसका फोकस व्यापार, स्थिर विकास, तकनीकी साझा करते और परियोजनाओं के लिए आसान वित्तीय मदद पर होगा। यह पहल भारत के विकास के अनुभवों पर आधारित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद देशों को विकास के नाम पर कर्ज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इस नई पहल का ऐलान भारत की मेजबानी में आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट वैश्विक दक्षिण के देशों की विकास का प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। आपको बता दें, कर्नाटक में मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण केस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलेगा, जिसके लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। वह जमीन के मामले में फंसे हुए इस बीच सीएम सिद्धारमैया ने शनिवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर हमला बोला और उन पर केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम करने का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत का फैसला संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ है। ये अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि मुझे इस्तीफा देना पड़े। सीएम ने कहा कि बीजेपी, JDS और अन्य लोगों के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को हटाने की साजिश रची है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक अब ऐसे मदरसे जो छात्र संख्या बढ़ाने के लिए गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला लेते थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि मदरसे और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल जिन्हें राज्य से धन प्राप्त होता है वे बच्चों को तालीमी शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए बाधा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय के मदरसे बोर्ड को लिखे एक पत्र में इस बात का जिक्र किया है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से लिखे गए पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आयोग और समाचार पत्रों द्वारा यह बात बताई गई है कि प्रदेश के मदरसों में सरकारी पैसा प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से गैर मुस्लिम बच्चों का नाम मदरसों में छात्र के रूप में फर्जी दर्ज किया जाता है। साथ ही आगे इस बात का सत्यापन कराकर फर्जी पाए जाने वाले मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर नौकरियों में इस तरह से भर्तियां कर रही कि अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्गों को आरक्षण से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करना जरूरी है और इसलिए कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की मांग कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा ने आरक्षण पर दोहरा हमला किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, आज मोदी सरकार ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कम से कम 45 पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। क्या इसमें SC, ST, OBC और EWS आरक्षण है? पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।